नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हम आए हैं साईं गोकुलम बनूड़ी गौशाला, जो हमारी गौशाला है। तो वहाँ पर और हमारी सारी की सारी टीम यहाँ पर मुआयना करने के लिए पहुँची है, देखने के लिए पहुँची है कि जो घास हमने यहाँ पर बीजा है तो वो घास कितना कितना हो चुका है। और आप सभी को भी दिखाएंगे कि गौशाला के पास कितनी ऐसी जगह है और कैसे इस जगह का प्रबंधन किया गया है उसके बारे में। तो बने रहें हमारे साथ। ये पाइप पुइप ये पानी का भी है। हाँ आगे पानी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। तो इस अवसर पर हमारे साथ हैं अजय एडवोकेट जी देहरा से। तो ये हमारे कुछ नए मेहमान आए हैं, इनको इस गौशाला के बारे में और इस जगह के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अजय जी, बड़े बोर नहीं है, ये टैंकर बनाया हमने। आपको सारा दिखाते हैं। यहाँ तो वैसे बोर भी निकल सकता है ना, बोर की जरूरत नहीं है। हाँ एडा खाड़ा है करना पानी फिर सुखदा नहीं होना साथ। हाँ जी। तो मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा। देखिए कैसे हरे भरे यह जो हमारे खेत हैं लहरा रहे हैं हरियाली से। और एक समय ऐसा था कि बिल्कुल यहाँ पर जंगल था, और आज आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमारे सिंचाई का प्रबंध के लिए यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा टैंक बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप सामने। और इसी से हमारे ये जो खेत हैं इन सब खेतों में पानी लगता है यहाँ से, और ये हरियाली का जो मुख्य कारण है यही है। बड़े बड़े वो गाड़ियाँ अबंडेंस सा पड़ा हुआ था पोर्शन में। बाई चांस किसी से हमें पता चला, फिर हमने। तो आप देख सकते हैं कि अजय जी इस ज़मीन के बारे में बता रहे हैं कि ये ज़मीन हमें कैसे मिली है। दरअसल से ये जो ज़मीन है वैसे तो गौशाला की नहीं है, परंतु किसी दानी सज्जन के सहयोग से ही कुछ समय के लिए इसको लीज पे लिया गया है ताकि गौशाला में घास की कमी ना आए। और जब से हमने स्टार्ट किया ना, मतलब इनका हमारे साथ ही चरण पड़ा प्रधान जी का। बड़े पूरा सपोर्ट है, बहुत पॉजिटिव। मतलब देखो कभी किसी तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ साईं गोकुलम बनूड़ी की पूरी टीम आज यहाँ पर जो हमने घास बीज रखा है, आप देख सकते हैं पूरा जो क्षेत्र है वो बिल्कुल ऐसे हरा भरा बिल्कुल दिख रहा है और बड़ा सुंदर यहाँ का नज़ारा देखने को हमें मिल रहा है। तो पूरी टीम यहाँ पर आई है। तो इस ज़मीन के विषय में या जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर पूरी इसकी प्रोग्रामिंग की है घास को बीजने की, तो ये किस प्रकार से की है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं अजय सर, जो कि इस गौशाला के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं घास आपने बीजा हुआ है, तो ये सारी जो व्यवस्था है वो किस लिए आपने यहाँ पर की है? एक्चुअल में क्या है कि गायों के घास के लिए जो हमें घास के लिए जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए हमने जो है वो यहाँ पे किसी से कांटेक्ट किया। और ये जो ज़मीन जिस पे जहाँ पे हम खड़े हैं ये एकदम से अबंडन पड़ी हुई थी, कोई भी इसका मालिक, जैसे कहते हैं मालिक नहीं होता, वैसी पड़ी हुई थी। हमने उनके साथ अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद जो है उनसे हमने ये 9 ईयर्स के लिए हमने लीज़ के लिए लिया। और पहले हमने इसको डेवलप करने का मेन मोटिव रखा कि इसको डेवलप किया जाए। और डेवलप करने के साथ उन्होंने भी हमारे साथ ये कॉन्टैक्ट हुआ हमारे साथ कि इस ज़मीन को आप डेवलप करके आप विदाउट कुछ दिए जो है 9 साल तक हम इसको यूज़ करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बंदरों की प्रॉब्लम थी, जंगली जानवरों की प्रॉब्लम थी। उसके लिए फेंसिंग का जो है ये 650 मीटर जो है वो रनिंग मीटर में इसका एरिया टोटल बनता है। जी जी, निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा एरिया है। तो हम अमूमन जैसे गौशालाओं में जाते हैं तो देखते हैं कि गौशालाओं में समस्या रहती है हरे चारे की।
वैसे तो गौशालाएँ बहुत सारी हैं हिमाचल में, परंतु जैसी यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल रही है, ख़ास करके जैसे घास को लेकर, तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था आपके द्वारा यहाँ देखी जा रही है। तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा प्रयास है। तो ये जिससे आपने ये जगह ली है, क्या उनके आप नाम बता सकते हैं? जी। बिल्कुल जी, मैं उनका नाम लेने में अपना बड़प्पन समझूंगा, जी। क्योंकि उसमें एक सुदर्शन जी हैं जी। जो आजकल चंडीगढ़ में ही सेटल हैं, जी। एक अनूप जी हैं जो इंदौरा के रहने वाले हैं। हाँ, संस्कृत कॉलेज हाँ, ज्वालाजी में ज्वालाजी में हाँ। अभी पोस्टेड है वो। जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये भगवान का सारा डिज़ाइन था, मैं नहीं समझता, मैं उनसे पहले कभी भी नहीं मिला हुआ था दोनों पार्टी से। जी। जी। जैसे ही हमने यहाँ पे गौशाला चलाने का थोड़ा सा मोटिव लिया, किसी से पता चला कि ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है, जी। तो उनके साथ जैसे ही हमने बात की, वो बहुत ही खुश हुए, कहते हैं कि ठीक है जी, हम इसको गौशाला के लिए देंगे। जी। जी। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए और हमारे लिए भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ जो ये हमें जी। जी। ज़मीन मिली है। तो इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे सारे सदस्य यहाँ इससे पर पहले खड़े मैं हैं। छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जी। जी। ये जो जब हमने इसको ज्वाइन किया गौशाला को, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी एक बड़ा रूखा सा सब्जेक्ट था, क्योंकि पशु वगैरह पहले हमने भी नहीं कभी रखे हुए थे, एक्सपीरियंस हमारा भी नील था। तो जब हम गौशाला में आए तो गौशाला के हम घूम रहे थे, हमें बड़ी उत्सुकता थी कि गौशाला, हम इस गौशाला को चलाने के लिए हम तैयार हुए। जी। 2017 की बात है ये। जी। जी। तो मेरे साथ ये भाई जी आए हुए हैं, ये मैं इनका नाम जरूर लेना चाहूँगा। जी। तो ये मेरे साथ, हमारे साथ से हट के ये पीछे खुरलियों के ऊपर बैठ गए। तो मैंने इनको वैसे पूछा, मैंने बोला कि भाई जी क्या हुआ? बोले बाकी तो सारी गल ठीक है, पर तुहें दसा कि तुम अपना अरे का आयदा जुगाड़ को तो कर गए। जी। जी। तो मैं समझता हूँ कि शायद भगवान ने जो इन्होंने ये बात बोली थी, इनका भी एक सपना जो है इनका भी संपूर्ण हुआ है इनकी बदौलत। जी। और जी। यहाँ पे ये सारी जमीन जो है इरिगेटेड जमीन है। जी। जी। गर्मियों में भी यहाँ पानी मिलता है। जी। जी। ठीक है सर, मैं चाहूँगा कि अभी आप जैसे अभी आपने इनका परिचय करवाया, तो पूरी टीम का एक बार आप परिचय करवा दें। ये हमारे जी। रिटायर्ड, अभी पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हुए हैं। जी। और ये भाई साहब जेई रहे हैं। जी। जी। और इनका जो कंस्ट्रक्शन जो भी यहाँ पे होता है, उनका पूर्ण और भरपूर हमें सहयोग मिलता है। जी। जी। इसी प्रकार से हमारे सूबेदार जी सुभाष जी हैं, ये जी। सूबेदार जी हैं। इनका ये जैसे वर्किंग वहाँ करते थे, वैसे ही इनका एक्सपीरियंस हमें यहाँ मिलता जी। है। जी। तो मतलब भारतीय सेना का भी यहाँ पर सहयोग आपको मिल मिलता रहा है। है। और ये हमें बैठने नहीं देते हैं। जी। जी। वो कई बार ये कहते हैं कि वहाँ जाना तो बैठना नहीं है, काम करना है। जी। 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 ये मेरा भतीजा है। जी। जी। आदित्य जी हैं, ये एडवोकेट हैं। जी। जी। और ये हाई कोर्ट में है। जी। जी। और बहुत अच्छा। ये हमारे रोशन अंकल जी, इनको मैं रीढ़ की हड्डी बोलता हूँ हमेशा। जी। जी। क्योंकि हर काम में इनका जो है कंट्रीब्यूशन हर काम में रहता है। जी। कोई जी। काम ऐसा नहीं हुआ कि, और मैक्सिमम कामों में इन्होंने ही पूजा की और भांगी से हमें उसमें सफलता मिली। जी। जी। मतलब एक सामाजिक जो कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ स्थानीय रूप से सम्मिलित हैं। और अक्षय गुलेरिया जी हैं, ये भी एडवोकेट हैं। जी। जी। तो मुझे तो खुशी है कि चलो हमारी टीम भी बढ़ के कुछ इस काम में सहयोग दे। जी। जी। तो मतलब युवाओं की भी अच्छी भागीदारी आपकी टीम में देखने को मिल ये रही तो है। मानने की बात है, जितना भी यहाँ काम हुआ है ये मैक्सिमम जो है वो सेवा के भाव पे हुआ है। जी। जी। हमने कोई पैसा नहीं, जो हमने मटेरियल पे पैसा खर्चा वही हमने आज तक पैसा खर्चा। सर्विसेज के लिए मैक्सिमम बच्चों ने हमें साथ दिया है। कॉलेज वगैरह, ढलियारा कॉलेज के सारे मैक्सिमम बच्चे हमारे पास आते हैं। ये हमारे प्रधान जी हैं जी, रमेश जी। ये भी रीढ़ की हड्डी, मतलब स्थानीय पंचायत के प्रधान हैं। स्थानीय पंचायत का भी उप प्रधान है। जी। 2 टाइम में ये प्रधान रहे हैं। और इनका भरपूर सहयोग, हर काम में भरपूर सहयोग मिलता है। जी। जी। पंचायत का जितना ये दे पाते हैं उतना हमें ये देते हैं। जी। जी। और हमारे विजय जी, ये किन्नौर में बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन हैं। और इनका फर्नीचर का काम है। जी। जी। मैट्रेस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी। जी। और गोदरेज अलमीरा वगैरह, फर्नीचर वगैरह की सारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जी। जी। होती है। अभी रिसेंटली जो मंदिर का निर्माण हमारे यहाँ चला हुआ, आज लेंटर पड़ हाँ, रहा है नीचे। गौशाला में मंदिर का। मंदिर का निर्माण, उसमें भरपूर सहयोग इनका है जी। जी। और जी। मुझे लगता है कि इनके मार्गदर्शन में ही और इनके विजन के मुताबिक ही हम इसको बना रहे हैं, और इनके द्वारा ही ये तैयार किया हुआ काम है। बिल्कुल। और ये हमारे वर्कर है जी, छोटे भाई साहब हैं हमारे, ये पंजाब से हैं। जी। और इनको लब्बा जी और विजय जी बोलते हैं। जी। जी। बड़े खुश मिजाज किस्म के आदमी है। मैक्सिमम समय जो है इस प्लॉट में ये 4-5 लोगों की टीम है, यही टीम देती है। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपकी पूरी टीम से। इस टीम को छोड़ के हमारी टीम मंदिर वाले वहाँ पे भी है। जी। हम थोड़ा सा समय निकाल के इस प्लॉट को देखने आए हैं। जी। भगवान की दी ऐसे टीम, आपको पता, बहुत बड़ी टीम जी। भगवान जी। ने जी। बनाई हुई है। जी, बाकियों से भी परिचय। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं मंदिर में, जहां पर बांके बिहारी जी के मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं, ये सीधे मैं आपको वहां ले आया हूं। और यहां पर आज मंदिर का लेंटर पड़ रहा था, और जो कि हमारे आते ही ये काम पूरा हो चुका है। ये काम आप देखिए, इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि किसी भी मंदिर की छत पड़ना, लेंटर पड़ना बहुत शुभ कार्य होता है। तो ये आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। और अभी हमारे साथ हैं
इस गौशाला के महासचिव अनिल वर्मा जी, जो कि पेशे से शिक्षक हैं और प्रधानाचार्य के रूप में देहरा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपको सबसे पहले तो इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आप सभी का साईं गोकुलम बनूड़ी की तरफ से हार्दिक स्वागत। और आज ये हमारा जो लेंटर का परम कार्य हुआ है मंदिर का, बांके बिहारी जी के मंदिर का, जी जी और उस शुभ अवसर पर जी जी हमारे सभी जो सदस्य हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, जी। और हम ही नहीं बल्कि हर सनातनी जी जी जो गौ सेवा में लिप्त है, जी। इसके लिए बधाई का पात्र है। जी जी और हम भविष्य में हम यही कामना करते हैं जी। कि हम जो हैं, जी। हमारा सनातन जी। विश्व में फैले जी। और इसका प्रसार। सर, ये जो मंदिर का काम है बहुत बड़ा काम है, और मतलब हर किसी के भाग्य में भी नहीं होता है ये काम। तो अब हम लोग जो हैं यहाँ तक पहुँच गए, इस स्तर तक पहुँच के, अभी तो वैसे मंदिर के गुंबद वगैरह का काम जो है अभी होने को है, परंतु यहाँ तक का जो कार्य हो गया है और जो अभी शेष कार्य बचता है और आगे की जो आपकी योजना है उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जी, ऐसे है कि हमारे यहाँ पर जो सहयोग है वो पूर्ण रूपेण से पब्लिक का सहयोग मिल रहा है हमें यहाँ पे, जी क्योंकि हम सभी जो जुड़े हैं वो मध्यम वर्गीय स्तर के हैं। जी। और लेकिन भगवान की अनुकंपा इतनी है कि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं आती। अगर एक काम पूरा होने के बाद दूसरा चलता है। जी। तो आप भी सभी इस पुनीत कार्य में सहभागी बने, ताकि हम आगे मतलब अपने धर्म को और सनातन को आगे बढ़ा सकें। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत करने के लिए। जय श्री कृष्ण। तो प्यारे दर्शकों, इसके साथ साथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे सुबह के लेंटर पड़ने से पूर्व की तैयारी के कुछ दृश्य, कैसे हमारे सभी सहयोगी जन जो हैं वो काम में लगे हुए हैं। और सामने आप देख सकते हैं नीली जैकेट में ये विक्रांत जी हैं। विक्रांत जी भी हमारी टीम के बहुत कर्मठ सदस्य हैं, जो इनके पास अपना अनुभव है, इंजीनियरिंग के कुछ स्किल्स हैं इनमें, उनको ये गौशाला में उपयोग में लाते हैं और यहाँ पर आकर यहाँ का जो फिटिंग वगैरह का काम है उसको देखते हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी कई सदस्य गौशाला के हैं जो अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उन सबको याद करते हुए आप सभी से अब हम विदा लेते हैं। आप सभी इस गौशाला से जुड़ें और यथा योग्य सहयोग भी करें। जय गौ माता।